हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक राहुल 143। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं तत्काल टिकट से रिलेटेड। ट्रेन की तत्काल टिकट अगर आप बुक करते हैं तो उसकी कैंसिलेशन रूल क्या है, रिफ़ंड रूल क्या है और टिकट की टाइमिंग क्या है बुक को होने का, और उसके बाद अपग्रेडेशन का क्या रूल है कि आप अगर स्लीपर क्लास का तत्काल टिकट काटे हैं और अगर आपकी वेटिंग है तो कितनी चांस है कि आपको थर्ड एसी में भी भेज दिया जाता है उतना ही पैसा में। तो इनके बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं तत्काल टिकट की टाइमिंग को लेकर के। तो तत्काल टिकट आप जब भी बुक करते हैं तो तत्काल टिकट का जो है एक दिन पहले, अगर ट्रेन की डिपार्चर कल है तो वो आज ही बुक होगा, और एसी क्लास का अगर आप बुक कर रहे हैं तो सुबह के 10 बजे बुक होता है, और स्लीपर क्लास का पूरी 11 बजे बुकिंग स्टार्ट होता है। तो ये तो हो गया बुकिंग के टाइम को लेकर के। वहीं और अगर तत्काल टिकट आपने बुक कर लिया और किसी कारणवश आपको नहीं यात्रा करना है और तत्काल टिकट को आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो यहाँ ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि अगर आपकी तत्काल टिकट कन्फर्म है, किसी भी श्रेणी का हो, चाहे वो आपका स्लीपर क्लास का टिकट हो या एसी क्लास का, यानी कि फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, सेकेंड एसी या चेयर कार है, किसी भी क्लास में अगर आपकी कंफर्म तत्काल टिकट है, आप उसको कैंसिल करते हैं तो आपको रिफ़ंड एक भी रुपया नहीं मिलेगा। रिफ़ंड के तौर पर आपको 0 रुपया मिलेगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि तत्काल टिकट अगर आपकी वेटिंग है तब कैंसिल करने पर क्या होता है। तो तत्काल टिकट अगर आपका वेटिंग है और आप कैंसिल करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा पहले तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर तत्काल टिकट आपकी, मान लीजिए कि आपने बुक किया, चाहे वो रेलवे काउंटर से हो या मोबाइल ऐप से हो, आपने तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं और आपका टिकट 1 या 2 वेटिंग में चला गया हो और आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप उसको वर्तमान में यानी करंट स्टेटस ज़रूर देख लें। क्योंकि आपने जो बुक किया तत्काल टिकट, मान के चलिए आपने बुक कर लिया 11 बजे या 10 बजे तत्काल टिकट, और आपका उस समय स्टेटस दिखाया कि आपकी TQWL यानी तत्काल टिकट वेटिंग लिस्ट आपका 3 है या 2 है, और आप 2 घंटा 4 घंटा के बाद उस पर विचार विमर्श करके आप टिकट कैंसिल करना चाहते हैं और कैंसिल कर देते हैं, तो हो सकता है आपको यहाँ पर 0 रिफंड मिले। क्योंकि अगर आप करंट स्टेटस नहीं देखते, हो सकता है जिस टाइम आपने बुक किया उस समय आप तो वेटिंग गया और किसी आदमी का वेटिंग हो या कोई कन्फर्म वाले व्यक्ति अपना टिकट कैंसिल कर दिया होगा, तो हो सकता है आपका कन्फर्म हो गया होगा और कैंसिल करने वक्त आपने करंट स्टेटस नहीं देखा, तो हो सकता है आपका कंफर्म हो गया हो और आपने वेटिंग समझ के कैंसिल कर दिया। तो इस स्थिति में आपको 0 रुपया रिफंड मिलेगा, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। तो और यहाँ पर दूसरी मैटर आती है कि अगर आप ऑटोमेटिक कैंसिल के बारे में जैसे कि जान रहे हैं कि मेरा तत्काल टिकट अगर कंफर्म नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर आपने एक ही PNR नंबर पर 3 आदमी या 4 आदमी तत्काल टिकट बुक किए हैं और वैसी स्थिति में अगर 1 या 2 आदमी का तत्काल टिकट कन्फर्म है और 1 या 2 आदमी का वेटिंग रह गया है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप आशा देखते हैं कि जो वेटिंग क्लास का है, जिसका टिकट वेटिंग रह गया है एक ही PNR नंबर पर, तो उसका ऑटोमेटिक कैंसिल कर देगा। तो ऐसा रेलवे नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में अगर 1 या 2 आदमी का कंफर्म तत्काल टिकट हो चुका है और 1-2 आदमी का वेटिंग रह गया है तो ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगा, ना रिफ़ंड होगा। इसके लिए आपको कैंसिल कराना होगा या कैंसिल करना पड़ेगा। जैसे कि इसका रूल है, ट्रेन का रूल है कि जैसे ट्रेन की डिपार्चर टाइम जो है उससे 30 मिनट पहले या उससे ज़्यादा पहले तक आप टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। तो आप करंट स्टेटस देख करके, अगर वो कंफर्म नहीं हुआ है, यानी कि अगर ट्रेन का चार्ट बन के तैयार हो गया है और आपकी तत्काल टिकट जो है, जो वेटिंग थी वो क्लियर नहीं हुआ, तो आप ट्रेन खुलने से 30 मिनट पहले या उससे ज़्यादा पहले तक आप उसको कैंसिल करके रिफ़ंड पा सकते हैं। क्योंकि एक ही PNR नंबर पर अगर जो वेटिंग टिकट है उसको ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं करता है और रिफ़ंड नहीं होता है। तो दोस्तों, चाहे आप रेलवे काउंटर से लिए हो टिकट या मोबाइल ऐप से काटे हैं, अगर मोबाइल ऐप से बुक आपने अगर मोबाइल से यानी कि ऑनलाइन टिकट बुक किए हैं तत्काल टिकट और आपने कैंसिल किया, तो आपका रिफ़ंड जो है, जिस सोर्स से आपने पैसा पेमेंट किए हैं उसी सोर्स में आपका रिटर्न आ जाएगा। अगर रेलवे काउंटर से आपने टिकट बुक किया है और वहाँ से वेटिंग है और वहाँ से कैंसिल कराना चाहते हैं तो वहाँ से कैंसिल कराएं, वो आपको कैश दे देंगे। तो दोस्तों, तत्काल टिकट से संबंधित जैसे कि स्टार्टिंग में भी बता दिए हम कि किसी भी कैटेगरी में आपकी, अगर किसी भी श्रेणी में आपकी कंफर्म तत्काल टिकट है तो उसको कैंसिल करते हैं तो आपको रिफ़ंड 0 मिलेगा। अगर आपकी टिकट वेटिंग में है और आप कैंसिल करते हैं तो आपकी पैसा जो है आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और वो भी आपको हम बता दें कि अगर आपकी स्लीपर क्लास की तत्काल टिकट वेटिंग है और वो कैंसिल करते हैं वक्त रहते हुए, तो आपको
पर पैसेंजर 60 रुपया कैंसिलेशन चार्ज काट के आपको रिफ़ंड किया जाएगा। वहीं एसी क्लास का हो, जैसे कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी या चेयर कार, पूरी सभी ऑल क्लास एसी जो है उनकी अगर आपके पास वेटिंग टिकट है, आप उसको कैंसिल करते हैं तो आपको 60 रुपया प्लस GST पर पैसेंजर काट करके रिफ़ंड किया जाएगा। तो आते हैं दोस्तों लास्ट मुद्दे पर। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने कह दिया था कि कैसे अपग्रेड किया जाता है टिकट को। जैसे कि आपने स्लीपर क्लास की वेटिंग तत्काल टिकट आपको है और उसको कैसे लास्ट में हो सकता है तो आपको एसी क्लास में डाल दिया जाएगा बिना एक्स्ट्रा पैसा लिए हुए। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपने अगर टिकट बुक तत्काल टिकट बुक किए हैं, आप रेलवे काउंटर पर भी जाते हैं, वहाँ पर भी अगर आप बोलते हैं कि कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन को टिक कर दीजिए, तो अगर वहाँ पर भी कर दिया या आप मोबाइल से टिकट बुक कर रहे हैं, तो मोबाइल से टिकट बुक करने पर जैसे ही दोनों स्टेशन को आप चूज करेंगे और नीचे आकर के अपना डिटेल भरेंगे, नाम वगैरह भरेंगे, तो वहाँ पर नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा जिस पे लिखा हुआ रहता है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। अगर आप इस पर टिक कर देते हैं, आपने जिस भी क्लास का टिकट बुक कर रहे हो तत्काल, जैसे कि आपका हो गया कि स्लीपर का टिकट बुक कर रहे हैं, आपका स्लीपर का वेटिंग में चला गया और आपने इस ऑप्शन को टिक कर दिया है, तो हो सकता है कि अगर आपका स्लीपर क्लास में उस टाइम में टिकट खाली नहीं है, सीट खाली नहीं है, तो आपको अपग्रेड करके थर्ड एसी में या थर्ड एसी इकोनॉमिक क्लास में आपको दे दिया जाएगा। और सबसे बड़ी मज़े की बात तो ये है कि इसमें आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा अगर आपने इस कॉलम में टिक लगा देते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है, यहाँ पर भारी डॉट निकल के आती है कि अपग्रेड तो कर दिया जाता है, क्या हमने अगर थर्ड एसी का टिकट बुक किया है वहाँ पर भी इस कॉलम में टिक लगाए हैं, तो क्या हमको डाउन में भी भेज दिया जाएगा, यानी कि स्लीपर क्लास में भी भेज दिया जाएगा? तो दोस्तों ये नहीं किया जाता है, स्लीपर क्लास में आपको नहीं भेजा। जब भी किया जाता है तो अपग्रेड किया जाता है, ऊपर वाले क्लास में भेजा जाता है। अगर आपकी स्लीपर क्लास में है, अगर आपकी चांस बन रही है ऊपर की खाली है और स्लीपर में बुक हो चुकी है, तो आपको थर्ड एसी इकोनॉमी में या थर्ड एसी में आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप थर्ड एसी में टिकट बुक कर रहे हैं और इस कॉलम में आप टिक लगा दिए हैं, तो आपको सेकंड एसी में किया जा सकता है। इसकी 100% गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए वो ऑप्शन दिया हुआ है कि ऐसा किया जाता है कि आपने जिस क्लास में टिकट बुक करना चाह रहे हैं उसमें नहीं है सीट, तो आपको अपग्रेड करके अगला में अगर खाली रह गया तो उसमें आपको कन्फर्म सीट दे दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर कुछ भी जानकारी प्राप्त हुआ हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।